ओके, तो सबसे पहला सवाल धनेश की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है क्या रोमा रेंज 2025 का रॉयल रंबल को विन कर सकते हैं। भाई देखो, मॉर्निंग वाला वीडियो के अंदर भी ऑलरेडी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो भाई मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, रोमा रेंज का काफी हाई चांसेस है रॉयल रंबल विन करने का। देखो, बात है कि रॉयल रंबल उसी बंदे को जिताया जाता है जिसको रिवेंज लेना होता है, जिसको बदला लेना होता है। लगातार 2 साल कोडी रोड्स से रॉयल रंबल विन किया क्योंकि कोडी रोड्स को बदला लेना था। अभी करंट टाइम में रोमा रेंज अपना सब कुछ खो चुके हैं। पॉल हेमन को भी जाते के साथ वो खो देंगे कुछ ही दिन बाद। अपने ब्लड लाइन को खो चुके हैं, अपने पूरे टीम को खो चुके हैं। रोमा रेंज को बहुत जल्द रॉक धोखा देने वाला है। रोमा रेंज को ऑलरेडी सोलो सिकोआ धोखा दे चुके हैं। साथ ही साथ रोमा रेंज के पास करंट टाइम में कोई भी टाइटल नहीं, तो भाई रोमा रेंज के पास परफेक्ट मौका यहाँ पर रिवेंज लेने का। और अगर हम लोग पिछले 10 साल का स्टैटिक्स का बात करें तो सबसे बेहतरीन अगर किसी को बुकिंग हुआ है रेसलमेनिया के अंदर तो रोमा रेंज का ही हुआ है। तीसरी चीज भाई, रोमा रेंज आज तक जितने भी रॉयल रंबल के अंदर कम्पीट किया, तो रोमा रेंज फर्स्ट पोजीशन पर है, फिर सेकंड पोजीशन पर है, या फिर थर्ड पोजीशन पर आए। आप लोग चाहे जितने भी रॉयल रंबल आप लोग देख लो, रोमा रेंज शायद 3 से 4 बार सेकंड पोजीशन पर है, एक बार वो थर्ड पोजीशन पर है और एक बार वो विन किया। तो रोमा रेंज को अगर कोई बंदा अगर एलिमिनेट भी करता है तो सबसे पहला चीज वो लास्ट पोजीशन पर एलिमिनेट करने वाला है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, रोमा रेंज अगर एलिमिनेट भी होंगे तो सेकंड पोजीशन पर एलिमिनेट होने वाले, उससे पहले एलिमिनेट नहीं होने वाले। दूसरा चीज, अगर रोमा रेंज किसी से एलिमिनेट हो सकते हैं रॉयल रंबल के अंदर तो सिर्फ वो 3 बंदा है। सबसे पहला बंदा कोडी रोड्स है, दूसरा बंदा हमारा रॉक है और तीसरा बंदा सोलो सिकोआ है। कोडी रोड्स चैंपियन है तो भाई शायद से रॉयल रंबल के अंदर एक कम्पीट ही नहीं करेंगे, तो एक लौता रॉक और सोलो सिकोआ रेसलर बचता है जो कि रोमा रेंज को एलिमिनेट कर सकता है। अगर ये दोनों रेसलर एलिमिनेट नहीं करवाए तो किसी में मतलब उतना औकात नहीं है रोमा रेंज को एलिमिनेट करना। आप लोग ऐसा भी कह सकते हो कि भाई करंट में ड्रू मैकिंटायर को भी रिवेंज लेना है, करंट में जॉन सीना को भी रिवेंज एक तरीके से लेना है। पर मेरे ख्याल से भाई रोड टू रेसलमेनिया में सबसे बड़े जो स्टार रहते हैं डब्ल्यू वाले, सिर्फ उनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करती है। तो मेरे ख्याल से भाई रोमा रेंज के परवरिश में डब्ल्यू वाले बिल्कुल भी कमी नहीं करने वाले और रोमा रेंज ही विन करने वाला अगले साल का रॉयल रंबल। और आप लोग 100 में से 80% इस बात को कंफर्म मान सकते हो, 10-20% हो सकता है कि चेंज हो जाए। हाँ, मेरे को भाई ऐसा बिलीव लगता है कि इस बार का रॉयल रंबल रोमा रेंज का नाम ही होने वाला है। ऑलरेडी भाई ये पिछला रॉयल रंबल 2015 के अंदर जीते थे, जो कि आज के 9 साल पहले हुआ था। तो बहुत सारे फैक्टर हैं भाई जो कि इस बात को हिंट देते हैं क्यों रोमा रेंज को इस बार का रॉयल रंबल विन करना चाहिए। वैसे देन इसको नेक्स्ट वाला ऑल वीडियोस की तरफ से, जिनका ये सवाल है वुमेन्स डिवीजन का रॉयल रंबल इस बार का कौन सा फीमेल रेसलर विन करने वाली है, और इन्होंने यहाँ पर जेड कारगिल का नाम लिया। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, जेड कारगिल इस बार का रॉयल रंबल बिल्कुल विन नहीं करने वाली है। और उसके पीछे का बहुत सिंपल रीजन है कि जेड कारगिल वर्सेस बियांका ब्लेयर का आपको मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 41 के अंदर। तो जब ये बियांका ब्लेयर के साथ फाइट करने वाले, बियांका ब्लेयर के पास करंट में कोई भी टाइटल नहीं, तो बेकार ये रॉयल रंबल क्यों विन करेगी। तो इनका सिंपल शिकार बियांका ब्लेयर होने वाले, तो मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले इनको रॉयल रंबल बिल्कुल जिताने नहीं वाली। हो सकता है 2026 का रॉयल रंबल विन कर सकती है, पर 2025 का रॉयल रंबल विन करने का बहुत कम चांसेस है। नेक्स्ट अगर हम लोग बेली के बारे में बात करें तो भाई बेली ऑलरेडी पिछले साल का रॉयल रंबल विन कर चुके, तो इस बार बेली का जीतने का बहुत कम चांसेस है। अगर किसी का सबसे ज्यादा चांसेस है तो भाई वो चांसेस सबसे ज्यादा रिया रिप्ली का है। रिया रिप्ली अभी करंट टाइम वो फीमेल रेसलर है जिसको सबसे ज्यादा रिवेंज का करंट टाइम में जरूरत है। तो रिया रिप्ली रॉयल रंबल विन करके फिर से जाकर लिव मॉर्गन को चैलेंज करेगी रेसलमेनिया 41 के अंदर। एक और रेसलर जिनका चांसेस रिया रिप्ली से ज्यादा वो हमारी जॉर्डेनी ग्रेस, जो कि TNA के रेसलर है, और ये हमें पिछले बार भी रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिली थी, जहां सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस इन्हीं का रहा था। तो इस बार ये फिर से देखने को मिलेगी। 4 दिन पहले ऑलरेडी NXT के ऊपर ये अपीयर भी हुई थी। यही दोनों रेसलर हैं भाई जिनका करंट में सबसे ज्यादा चांसेस है रॉयल रंबल विन करने का। वैसे 2 रेसलर का मैं आपको और नाम बता दे रहा हूँ जिनका थोड़ा बहुत जीतने का चांसेस है। सबसे पहले योशी काई है, इनका जीतने का काफी हाई चांसेस है क्योंकि भाई योशी काई को करंट टाइम फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और एक और फीमेल रेसलर है शार्लेट फ्लेयर, जिनका जीतने का काफी हाई चांसेस है क्योंकि आपको ही पता है शार्लेट फ्लेयर बहुत जल्द वापस आने वाला है। शार्लेट फ्लेयर वर्सेस टिफनी का मैच आपको रेसलमेनिया 41 के अंदर देखने को मिलने वाला है। जब टिफनी चैंपियन बन गई तो टिफनी डायरेक्ट शार्लेट फ्लेयर को मौका नहीं देने वाली है। और शार्लेट फ्लेयर करंट टाइम में WWE कंपनी की सबसे बड़े स्टार है। ये 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके, काफी टाइम बाद ये वापसी कर रही है। तो डेफिनेटली भाई इस बार का रॉयल रंबल ये भी विन कर सकती है, काफी हाई चांसेस है। पर हाँ, ये चारों के अलावा कोई और रेसलर विन नहीं करने वाला, मैं आपको आज ही 100% मैं आपको कंफर्म बता देता हूं। वैसे देन इसको नेक्स्ट सवाल निकलकर सामने आदर्श की तरफ से, जिनका ये सवाल है क्या बैड ब्लड के अंदर रॉक अपना रिटर्न करके रोमा रेंज के ऊपर अटैक कर सकते हैं, या फिर क्या है कोडी रोड्स को मैच के लिए चैलेंज कर सकते हैं सऊदी के इवेंट के अंदर। तो देखो भाई, मैं आपको रॉक के बारे में आपको 2-3 चीज मैं आपको कंफर्म बता देता हूं। सबसे पहले भाई रॉक वर्सेस रोमा रेंज का रिवलरी का आपको स्टार्टिंग आपको इसी साल देखने को मिलने वाला है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि भाई रॉक 2024 के अंदर ही अपना रिटर्न करने वाला, मतलब 1 से 1.5 महीना के अंदर अपना रिटर्न करने वाला है। और जितना भी मीडिया चैनल वाले हैं, सारे मीडिया चैनल का यही कहना है रॉक 1 से 2 मंथ के अंदर अपना रिटर्न करने वाले हैं। दूसरी बात, ये रिटर्न कहाँ करने वाले, तो सबसे पहले बैड ब्लड के बारे में बात करें तो भाई बैड ब्लड के अंदर मेरे को लगता है रिटर्न नहीं कर सकते। मेरे को थोड़ा कम चांसेस लगता है कि बैड ब्लड के अंदर आपको रॉक देखने को मिलेंगे। हाँ, क्राउन ज्वेल के अंदर आपको सोलो सिकोआ वर्सेस रोमा रेंज का मैच देखने को मिलेगा, तो इस मैच के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा। या तो इस मैच के अंदर हिक्यूलियो रिटर्न करने वाले, या तो इस मैच के अंदर रॉक रिटर्न करने वाले। तभी तो भाई ब्लड लाइन का पूरा सिविल वार स्टार्ट होगा सर्वाइवल सीरीज के लिए। और कुछ लोग तो भाई ये भी बोले कि सर्वाइवल सीरीज के अंदर आपको रॉक मैच रेसल करते हुए भी दिख सकते हैं, मतलब सोलो सिकोआ के टीम से। अगर ये मैच नहीं रेसल करते हैं तो भाई सर्वाइवल सीरीज के अंदर 100% आपको रॉक देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कुल मिलाकर बात है भाई 3 PPV जहां आपको रॉक का रिटर्न आपको देखने को मिलने वाला है। या तो बैड ब्लड हो गया,
नहीं तो क्रॉन ज्वेल हो गया, नहीं तो सर्वाइवल सीरीज हो गया। ये तीनों पीपीपी में से एक पीपीपी में रॉक 100% वापस आने वाले। वैसे संडे नाइट इवेंट भी शो होने वाला दिसंबर मंथ के अंदर, जहां पर रोमन रेंज ऑलरेडी पहले से ही एडवर्टाइज है। तो यहाँ पर भी रॉक का आने का चांसेस है। दिसंबर मंथ के अंदर पीपीपी हो रहा है, पर भाई मेरे ख्याल से रॉक यहाँ नहीं आ सकते। सर्वाइवल सीरीज या फिर क्रॉन ज्वेल मेरे को सबसे ज्यादा चांसेस लगता है यहाँ पर आपको रॉक देखने को मिलेंगे वापस। वैसे देन इसका नेक्स्ट सवाल रेहान की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है जेका फाटू को कौन सा रेसलर फ्यूचर में हरा सकता है। तो भाई देखो, जेका फाटू बहुत बड़ा कोई पहाड़ सुपरस्टार नहीं कि जेका फाटू को कोई भी रेसलर हरा नहीं सकता। बेसिकली जेका फाटू के कैरेक्टर को थोड़ा सा करंट में स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है ताकि फ्यूचर में इसका यूज किया जाए। आप लोग ऐसा समझो कि जेका फाटू का मैच अगर रोमन रेंज के साथ हो जाता है या फिर कोडी रोड्स के साथ हो जाता है तो दोनों रेसलर जेका फाटू को बहुत इजीली हरा देंगे। तो आप लोग समझो जेका फाटू को भाई छोटे मोटे रेसलर के सामने इनको हीरो दिखाया जा रहा है। तो अभी करंट टाइम डब्ल्यू वाले जेका फाटू का कैरेक्टर को बिल्ड कर, इसलिए जेका फाटू हम लोग को बहुत खतरनाक दिख रहा है। मेरे ख्याल से अभी फिलहाल के लिए जेका फाटू को डब्ल्यू वाले ना ही रोमन रेंज के सामने डालने वाले, ना ही मतलब कोडी रोड्स के सामने डालने वाले। तो अभी मेरे ख्याल से भाई आप लोग को उतना सीरियस नहीं लेना चाहिए जेका फाटू के बारे में। भी सोलो सिक्वा के बारे में आप लोग को सोचना चाहिए। जेका फाटू अभी करंट टाइम में सोलो सिक्वा के अंडर काम कर रहे हैं, तो डब्ल्यू वाले भाई जेका फाटू को कभी भी पुश नहीं करेगी। जेका फाटू जिस दिन सोलो सिक्वा से अलग होंगे उस दिन डब्ल्यू वाले मतलब जेका फाटू के लिए कुछ सोच सकता है। अभी जब वो सोलो सिक्वा से बिट्रेल करेंगे तो इसमें भी बहुत लंबा वक्त मतलब बचा है भाई, बहुत लंबा टाइम अभी लगने वाला है। तो फिलहाल भाई आप लोग जेका फाटू को सीरियस मतलब, अगर इनको बड़े सुपरस्टार के सामने डाला जाए तो भाई जेका फाटू मैच को हार जाएंगे। इनका कोई भी अनडिफिटेड स्ट्रीक नहीं चल रहा गोल्डवर्ड जैसा कि मतलब इनको कोई नहीं हरा सकता। सोलो सिक्वा भी जब स्टार्टिंग टाइम में ज्वाइन किए थे तो 1.5 साल तक सोलो सिक्वा एक भी सिंगल मैच को नहीं हारे थे, अगर आपको याद होगा। तो अभी मेरे ख्याल से भाई आप लोगों को सोलो सिक्वा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जेका फाटू के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वैसे देन इसका नेक्स्ट सवाल एकेएस की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल अगर ब्रॉक लेसनर कंपनी में वापस आते तो क्या ये फिर से हैवीवेट चैंपियन बन सकते हैं। तो यार मेरे ख्याल से ब्रॉक लेसनर के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनना है फिर हैवीवेट चैंपियन बनना, मेरे ख्याल से भाई इनके लिए एक बच्चा वाला काम है। ब्रॉक लेसनर किसी भी वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन सकते हैं, किसी भी वक्त हैवीवेट चैंपियन बन सकते हैं। ब्रॉक लेसनर को स्ट्रगल नहीं करना होगा। आप लोग याद करो, आपने पिछले 10 साल में ऐसा कब देखा कि ब्रॉक लेसनर किसी टाइटल के पीछे जा रहे हैं, ब्रॉक लेसनर उस टाइटल को विन नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात है कि भाई डब्ल्यू वाले अगर ब्रॉक लेसनर को अगर टाइटल फिगर में डालेगी तब भाई ये जरूर से चैंपियन बन जाएंगे। मेरे ख्याल से भाई ब्रॉक लेसनर को आने दो, आप लोग डेफिनेटली इस बार एंजॉय ब्रॉक लेसनर को बहुत ज्यादा करने वाले। रहा बात चैंपियन बनेगा तो भाई डेफिनेटली बनेगा, बस इनको उस तरीके का स्टोरी लाइन मिलना चाहिए, स्टोरी लाइन में डालना चाहिए। वैसे देन इसको नेक्स्ट सवाल एकेएस की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है क्या कोडी रोड्स या फिर गुंथर अपना टाइटल को हार जाएंगे रेसलमेनिया 41 से। तो देखो मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ, गुंथर का बात करें या फिर कोडी रोड्स का बात करें, बहुत बड़े लेवल के रेसलर नहीं है। गुंथर के बारे में बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं, गुंथर एक बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग चैंपियन है, पर भाई डोमिनेटिंग होने से नहीं होता है, एंटरटेनिंग होने से होता है। आप में से जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हो, रोमन रेंज के पास करंट में कोई भी टाइटल नहीं, पर रोमन रेंज का अगला स्मैकडाउन को शो देखने के लिए सारे लोग एक्साइटेड हो। दूसरी साइड आप लोग खुद इस बात को बताना, आप में से कितने लोग एक्साइटेड हो, आपके मन में कितने लोग के माइंड में ये चीज चल रहा है कि मैं गुंथर का सेगमेंट अगले मंडे नाइट रॉ के ऊपर देखूंगा, गुंथर का सेगमेंट क्या चल रहा है, गुंथर क्या ही कमाल के रेसलर है, ऐसा एक्साइटमेंट आपके मन में आया ही नहीं होगा। सिमिलर अगर हम लोग कोडी रोड्स के बारे में बात करें तो भाई कोडी रोड्स के साथ भी सेम यही चीज लागू होता है। तो मैं आपको 1000% मैं आपको कंफर्म बता दे रहा हूँ, गुंथर और कोडी रोड्स दोनों रेसलर एज ए चैंपियन रेसलमेनिया 40 के अंदर जाने नहीं वाले 41 के। दोनों में से एटलीस्ट एक रेसलर को तो भाई अपना टाइटल को लूज करना पड़ेगा रेसलमेनिया 41 से। या तो रेसलर गुंथर हो सकते हैं या फिर वो रेसलर कोडी रोड्स हो सकते हैं। ज्यादा मुझे चांसेस गुंथर का लगता है, गुंथर अपना टाइटल लूज कर सकते हैं, पर मुझे कोडी रोड्स के ऊपर भी उतना भरोसा नहीं है। भाई आपका सवाल का एक ही जवाब है कि भाई दोनों रेसलर एज ए चैंपियन आपको देखने को नहीं मिलने वाला है रेसलमेनिया 41 के अंदर। एक रेसलर अपना टाइटल को लूज करेंगे ही करेंगे, या फिर हो सकता है कि भाई दोनों ही रेसलर अपने टाइटल को लूज कर दे रेसलमेनिया 41 पहुंचने से पहले। तो फिलहाल भाई मेरे ख्याल से आप लोग थोड़ा सा वेट करो, रॉयल रंबल आने के बाद मतलब हम लोग को सारा चीज पता चल जाएगा। वैसे आज का वीडियो भाई हम लोग इतना ही रखते हैं, परसों शायद से फिर से मैं Q&A वीडियो करूंगा, तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देगा। जिन लोगों को मेरे से बात करना है शाम को ऊपर आ सकते हैं।